मैं अपना काम कर चुकी हूँ। I have done my work. मैं बहुत थक चुकी हूँ। I have got tired. वह भी बहुत थक चुका है। He has got tired. राहुल अपनी जॉब छोड़ चुका है। Rahul has left his job. तो आपने ये देखा कि ये जितने भी सेंटेंसेस अभी हम बात कर रहे हैं वो सारे कैसे हैं, जिसमें कुछ काम जो है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे कि मैं थक चुकी हूँ, या फिर मैं काम कर चुकी हूँ, या फिर कोई अपनी जॉब छोड़ चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, जिसके साथ V3 आएगा, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैंने बोला आई हैव, मीन्स आई के साथ हैव आएगा, ही के साथ हैज़ आएगा। यू कैन जस्ट लुक एट द स्क्रीन, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव हैड आएगा और कौन सा जो फॉर्म ऑफ वर्ब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो बस इतना सा है। ये जो जितने भी सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, और लेकिन जो है हम इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे। जो डेली यूज सेंटेंसेस हम इसमें करते हैं, इसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते इस टेंस के बिना। सो लेट्स डू सम मोर। मुझे लगता है आपको सब समझ आ चुका है। I think you have understood everything. यस, नेक्स्ट इज मैं अपने वादे निभा चुका हूँ। I have met my promises. एंड हियर इज अ क्विज फॉर यू। उसे सैलरी मिल चुकी है। Now it's your turn. Answer in comment box. यस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैंने आपको एक टेबल दिया था जिसमें बताया था कहाँ पे हैज़ हैव यूज़ होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम गंजे हो चुके हो। You have got bald. राइट। एंड मैंने तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी है। I haven't seen a girl like you. उसने मेरा प्रपोजल अभी तक स्वीकार नहीं किया है। She hasn't accepted my proposal yet. ओह सैड। सो आपने ये सेंटेंसेस देखे, इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैव और हैज़ के साथ नॉट। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप हैज़ और हैव के साथ सिंपली नॉट लगा देंगे एंड नथिंग मच। सो आगे सेंटेंसेस करते हैं कुछ प्रैक्टिस। मैंने अभी तक खाया नहीं है। I haven't eaten yet. क्या आपने कार बुक नहीं की है? Haven't you booked the car? क्या उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया है? Hasn't he ordered the pizza? क्या अब तक आप उसे भूले नहीं हैं? Haven't you forgotten her till now? यस। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? What have you done for me? तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो what, when, where उसके साथ आप have का यूज़ करेंगे। सो लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, वो 1 घंटे से कहाँ गया है? Where has he gone for an hour? आज तक मैंने आपसे मांगा ही क्या है? What have I asked you for till today? Next is, तुम यहाँ क्यों आए हो? why have you come here? You can also speak the sentence in the same way as you speak in Hindi. इंग्लिश में भी बिल्कुल वैसा ही आपको अपने जो बॉडी लैंग्वेज है वो वैसे ही शो करनी है। अगर गुस्से वाला सेंटेंस है तो आप गुस्से में बोलेंगे, प्यार वाला सेंटेंस है तो आप प्यार में बोलेंगे। मेरे दादाजी MLA रह चुके हैं। My grandfather has been an MLA. ओह ग्रेट। तो यहाँ पे जब आप कहना चाहते हैं कि मेरे दादाजी, मतलब कोई भी ये MLA रह चुका है, टीचर रह चुका है, डॉक्टर रह चुका है, फ्रेंड रह चुका है, तो आप हैज़ बिन का यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स डू सम मोर सेंटेंसेस लाइक दिस। हम दोस्त रह चुके हैं। We have been friends. वो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। She has been my girlfriend. मैं टीचर रह चुकी हूँ। Now it's your turn. Answer in comment box. Yes, you have to write its answer in comment box. तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको हमारा? Please do like, share and comment. Yes, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बाय बाय।